नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम जो है नौबतपुर के तरेत मठ पर हैं। एक महिला श्रद्धालु हैं हमारे पास। कहाँ से आई हैं? जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। हम बागेश्वर धाम से आए हैं। कहाँ से? मध्य प्रदेश से आई हैं? जी जी। हम गुरु जी के साथ लगभग हर कथा में जाते हैं, सेवा देते हैं, या तो अगर गुरु जी धाम पे रहते तो हम भी धाम पे रहते सेवा देते हैं। सेवा देते हैं? जी जी। तो लोग जो अर्जी लगाते हैं, तो आप कुछ बता रहे थे कि अर्जी किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिए कि अर्जी कहते किसको, अर्जी का मतलब क्या होता है? अर्जी का मतलब है, जनता में ये है, उनको मन में वहम है कि अर्जी, पर्चा को अर्जी कहते हैं। पर्चा अलग चीज़ है और अर्जी अलग है। पर्चा वो उसे कहते हैं जैसे लोग नहीं मानते कि भगवान क्या होते हैं, उनके लिए पर्चा है। और अर्जी उसे कहते हैं कि अगर हमारे जैसे प्रॉब्लम है कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, अगर आपको जज से मिलना है तो आप डायरेक्ट जज से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, वकील के माध्यम से मिलेंगे। तो गुरु जी क्या कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि हम एक वकील है, जज तो बागेश्वर धाम पे बैठे हैं। इनका काम होता है कि हमारी प्रॉब्लम को उन तक पहुंचाए, यानी कि वकील का काम होता है कि हमारे फाइल को जज तक पहुंचाए। तो ये होता है अर्जी कि यानी कि हमें फाइल को, और दरबार पर्चा तो होता है अलग चीज़ होता है, जो पर्चा जो भगवान पे विश्वास है उनके लिए पर्चा होती है। अब जैसे लोग बोलते हैं नारियल बांधने का, नारियल की भी कई तरह से किनको क्या समस्या, उसके ऊपर से अलग अलग नारियल बांधे जाते हैं, उनका भी नियम है। ऐसा नहीं है कि आप नारियल बांध दिया, रात को पौआ मार रहे हैं तो फिर आपका काम होगा, नहीं होगा। आपको परहेज करने ही पड़ेंगे, लहसुन प्याज छोड़नी। अगर आप चाहते हैं कि काम हो तो लहसुन प्याज छोड़ने हैं, परहेज करने हैं, आपको धाम की पेशी करनी है, धाम पे जाके आपको परिक्रमा करने हैं, तभी आपका काम होगा। ऐसा नहीं यहाँ पे 10 लाख ने भक्त ने नारियल बांध दिया सबका काम होगा, उन्हीं का होगा जो नियम का पालन करेंगे। जो नियम का पालन नहीं करेंगे उसका? देखिए भैया, वही तो करे। अगर आप गाल भी फुला ले, भजन भी गा ले, कैसे होगा? अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो आपको क्या बताता है, परहेज करने के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑपरेशन करा के आए और जो डॉक्टर ने, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भगवान वहाँ है, वकील धीरेन्द्र शास्त्री हैं। अगर आपको भगवान से बात करना है, मदद मांगना है, धीरेन्द्र शास्त्री को बोलिए, फिर वो आपकी वहाँ से काम करवा देंगे। गुरु जी करते हैं, कहते हैं दरबार तो एक बहाना है, दरअसल में सनातन धर्म को भगवान से जोड़ना है। राम के बंदे को राम का बनाना है। एक कथा तो दरबार तो धीरेन्द्र शास्त्री को जिम्मेवारी दी है बजरंगबली की, सनातन धर्म का प्रचार करिए। बिल्कुल बिल्कुल दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। बोलो बोलो बागेश्वर धाम की जय। यहाँ पे आप जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं वहाँ आप जाते हैं? लगभग हर जगह। हर जगह। तो इतना भीड़ कहीं हुआ था बिहार? इतना नहीं, इतना भीड़ नहीं था। देखिए, बिहार में कुछ व्यवस्था के कारण भी भीड़ हुआ है, न तो व्यवस्था बहुत यहाँ पे गड़बड़ हुई है, क्योंकि कुछ प्रशासन का, कुछ बहुत लोगों का, समिति वाले के, किन्हीं का भी बोल सकते हैं, व्यवस्था के कारण गड़बड़ हुआ है। नहीं तो 12 लाख पब्लिक हमने अशोकनगर में देखे, 12 लाख प्लस में पब्लिक। अशोकनगर कहाँ? अशोकनगर मध्य प्रदेश है। बागेश्वर धाम से लगभग 250-300 किलोमीटर। व्यवस्था में थोड़ी बहुत कमी रही समिति वगैरह की तरफ से? यहाँ पे बहुत कमी थी। जैसे कि अभी बहुत कमी थी। जैसे गर्मी का मौसम है तो उनको ये ध्यान देना चाहिए कि गर्मी में क्या क्या दिक्कत है। सर्दियों में तो अगर पब्लिक बढ़ भी जाए तो इतना दिक्कत नहीं होती है। गर्मी में पंखा की, उनको छाए के ध्यान देना चाहिए था, खाने पीने का ध्यान चाहिए, पानी की व्यवस्था करना चाहिए। पंडाल के अंदर अगर जो भक्तजन बैठ गए, उनको एक घुट पानी नहीं मिलता है, प्यासे तड़पते रहते हैं। तो ये भी एक व्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ हुआ है। और सबसे बड़ी गड़बड़ है कि जो बिहार की सरकार है, उन्होंने कथा को विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़े। और चाहे कि कथा विफल हो, लेकिन बालाजी ने किसी न किसी तरह से सफल बनाया उनको। सफल बनाए तो 4वां दिन कथा चल रहा है, नहीं तो कथा का कब को विराम ले लेते हैं। मतलब सरकार और समिति दोनों की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ खामी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। स्थानीय लोग, महिलाएं शिकायत कर रही थी कि खाने पीने को लेके या पानी को लेकर दिक्कतें हैं, कुछ बेहोश हो जा रही हैं। देखिए, हमने आपको क्या बोले, जो भक्तजन पंडाल में बैठ गए उनको फिर पानी नहीं मिलना है उनको। तो इनको क्या है, किनकी जिम्मेवारी बनती है? समिति की। क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है? अगर हम आपके देश में आए हैं तो हमारी अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवारी आपकी नहीं बनती है? अगर बिहार के लोग बाहर जाते हैं, अगर इनको कुछ होता है तो हम उनकी सरकार से जवाब मांगते ही नहीं मांगते। तो हम भी बिहार सरकार से जवाब मांगे कि क्यों हुआ भैया, आपको क्या पता नहीं था? अचानक तो था नहीं कि भैया अचानक से सब आ गए। जब पता था, व्यवस्था क्यों नहीं दी है? उन्होंने चाहे कथा विफल हो, गुरु जी पे अंगुली उठाए, लेकिन बालाजी ने संभालने के लिए तैयार थे, इसलिए संभाल लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और बागेश्वर धाम से आई है तो कुछ और? अच्छा, बागेश्वर धाम को लेके बहुत तरह की बात चल रही है कि बागेश्वर धाम वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है। इस पे आप क्या कहिएगा? क्या सही में दो धर्म के बीच में कुछ गलत बात बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? आपको लगता है? नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। विपक्षी पार्टी ऐसा कर रही है। देखिए, विपक्षी पार्टी को हम क्या बोले, उनको कुर्सी से मतलब, उनको डर है कि कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए।
बंदा बोलता कब है, डरता है तो बोलता है। अगर उनकी हिम्मत होती, डर था तो आए नहीं कथा में, गुरु जी के अंदर डर नहीं था तो आ गए। अगर उनको डर नहीं है तो आ जाए कथा में, दिखाए भैया। कल तो खुली चुनौती थी भैया कि सबको लिए दरबार में, पर कोई नहीं आए। धाम पे जा सकते हैं, वहाँ पे देख, लेकिन रही बात की कुर्सी की, राजनीति की, तो राजनीति हम तो यही कहेंगे भैया कि उनको कुर्सी की नहीं, उनको सद्बुद्धि की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है। थोड़ा कथा में आए, कथा सुने, उनको स्मरण करें, उनको ज्ञान आ जाएगी, फिर पता चल जाएगा कि धर्म क्या है और धंधा क्या है। और राजनीति को धर्म नहीं, राजनीति को धंधा बना रखे, और उनको डर है कि कहीं कुर्सी ना चला जाए, इसलिए बोलते हैं। आप बताइए, राजनीतिक वाले इलेक्शन में 500-500 रुपया, 1000-1000 रुपया दिहाड़ी देके क्या 10,000 भी बंदे इकट्ठे नहीं कर रहे हैं? नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगाने के बाद गुरुजी बोलने के भैया अब मत आना, फिर भी आप जाके पंडाल में देखिए कि पैर रखने की जगह नहीं है। इसे क्या कहेंगे? इसे धर्म कहेंगे या धंधा कहेंगे? मतलब बीजेपी पार्टी का पूरा सपोर्ट है आप लोगों को? हम भैया देखिए कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, हमारा एक ही राजनीतिक है, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ गुनगुना दीजिए 2 शब्द में कुछ भजन के नाम। गुरुवर तेरी चरणों की गरे धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं गुरुवर तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए दिल की कल खिल जाए। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हमें तो हो गए हैं बाबा के। बाबा का कार्यक्रम जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ आप जाती हैं? जी जाते हैं। अगला प्रोग्राम कहाँ है? अगला प्रोग्राम तो ऐसा भैया कि हमारी पर्स चोरी होगी, इसमें पैसे, मोबाइल भी थे। मोबाइल नहीं होने के कारण तो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो अगली कथा जी यहाँ पे चोरी हो गया? नहीं, इससे पहले जो कथा था उसमें चोरी हो गया था, उसमें हमारा मोबाइल पर सब चोरी हो गया था, तो इसलिए हम देख के पूरा कन्फर्म नहीं बता सकते। पर अगली कथा सागर में है, सुर्खी सागर। कहाँ पे पड़ता है, कौन से राज्य में? 20-21-22 मध्य प्रदेश। बागेश्वर धाम से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे ये जो है जहाँ जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जाते हैं वहाँ उनके साथ ही जाती है, जहाँ जहाँ वो कथा करने जाते हैं। और उन्होंने बताया कि अर्जी किसको कहते हैं, उसको लेकर काफ़ी अच्छी से कहा कि पर्चा क्या होता है और अर्जी क्या होती है। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।